नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन कर ही लेते हैं। पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। तो पहला प्रश्न अपना है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम अपने को बताना है। तो ये राहुल सांकृत्यान का यात्रा वृत्तांत है और 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। राहुल सांकृत्यान का यात्रा वृत्तांत और 1948 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। डायरी के प्रकारों का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य की जो प्रमुख विधा है डायरी, और उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। तो एक है वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। तीन तो हो गए, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी और व्यक्तिगत डायरी। तो ये डायरी के चार प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक डायरी, दूसरा होता है काल्पनिक डायरी, तीसरा होता है साहित्यिक डायरी और चौथा होता है व्यक्तिगत डायरी। तो ये डायरी के चार प्रकार हिंदी साहित्य की विधा है डायरी साहित्य। चलिए, श्रृंगार सरोजिनी की रचना किसने की। गोविंद गिला भाई ने श्रृंगार सरोजिनी की रचना की थी। किसने? गोविंद गिला भाई ने। श्रृंगार सरोजिनी ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है? गोविंद गिला भाई है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। डायरी विधा को समृद्ध बनाने में किस पत्रिका का योगदान सर्वाधिक था। तो डायरी विधा को समृद्ध बनाने में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका का था। तो ये ज्ञानोदय पत्रिका था का योगदान सर्वाधिक था। डायरी विधा को समृद्ध बनाने में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो ज्ञानोदय पत्रिका का था। चलिए नेक्स्ट। भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो उसका नाम है श्री शारदा पत्रिका में 1923 में प्रकाशित हुई थी भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज उनकी किस रचना में संकलित है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज हैं और उनकी कौन सी रचना में संकलित हैं। तो रेखा चित्र रचना में संकलित हैं प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़े किसका डायरी साहित्य है। तो ये श्री दूधनाथ सिंह का डायरी साहित्य है बर्फ के टुकड़े। दूधनाथ सिंह का डायरी साहित्य है बर्फ के टुकड़े। अगला प्रश्न अपना है, मध्यकालीन धर्म साधना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मध्यकालीन धर्म साधना रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मध्यकालीन धर्म साधना। दोस्तों याद रखिएगा, मध्यकालीन धर्म साधना रचना है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है। रिपोर्टाज में घटना का चित्रण किस शैली में किया जाता है। तो रिपोर्टाज में घटना का चित्रण किस शैली में किया जाता है। रेखा चित्र शैली में किया जाता है। तो रिपोर्ट और रेखा चित्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। रिपोर्टाज का निर्माण करते हैं। तो रिपोर्टाज में घटना का चित्रण रेखा चित्र शैली में किया जाता है। चलिए, विशाल भारत रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। तो ये रांगे राघव का रिपोर्टाज है जिसका नाम है विशाल भारत। विशाल भारत रिपोर्टाज रांगे राघव का रिपोर्टाज। मन की लहर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की रचना। अगला प्रश्न अपना है, गेहूं और गुलाब। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण रेखा चित्र है। तो दोस्तों, जितना ज्यादा प्रश्नोत्तर को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे उतनी हमारी तैयारी क्या है, मजबूत से मजबूत होती जाएगी। जहाँ कहीं भी हमें प्रश्न मिले पढ़ ही लेना चाहिए। स्मृतिकण और ये सेठ गोविंदास की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है स्मृतिकण। तो स्मृतिकण है सेठ गोविंदास की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना का नाम है। अगला है, मजदूरी और प्रेम बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और इस निबंध के निबंधकार हैं सरदार पूरन सिंह। तो मजदूरी और प्रेम निबंध के निबंधकार का नाम अगर हमें पूछा जाए तो उत्तर हमारा ये आना चाहिए
कि मजदूरी और प्रेम निबंध है तो सरदार पूर्ण सिंह जी का प्रसिद्ध निबंध है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, रिपोर्टाज में किस चीज़ का अभाव होता है? कल्पना का अभाव होता है। तो रिपोर्टाज है उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती है? कल्पना नहीं होती है रिपोर्टाज में। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा माना जाता है? लक्ष्मीपुरा माना जाता है। और वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है दोस्तों, रूपाब के दिसंबर अंक में सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है वो रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ दिसंबर अंक में, और सन 1938 में प्रकाशित हुआ था ये लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाथ सिद्धू की बानियां का संपादन किसने किया? नाथ सिद्धू की बानियां का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था नाथ सिद्धू की बानियां रचना का संपादन। नाथ सिद्धू की बानियां रचना का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था नाथ सिद्धू की बानियां रचना का संपादन। अगला प्रश्न अपना है, पावस पयोनिधि की रचना किसने की? पावस पयोनिधि की रचना गोविंद गीला भाई ने की थी। पावस पयोनिधि की रचना गोविंद गीला भाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भूदान उपन्यास के लेखक, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास है भूदान। भूदान उपन्यास है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रमुख उपन्यास है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का के प्रमुख उपन्यास का नाम है भूदान। चलिए, नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ और क्या विद्यमान रहती है? तो और जो चीज़ रहती है वो भाव प्रवणता विद्यमान रहती है। तो तथ्य तो होते ही होते हैं, इनके साथ साथ भाव प्रवणता की विशेषता भी विद्यमान रहती है रिपोर्टाज में। नेक्स्ट अपना है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट, क्या रिपोर्ट साहित्यिक विधा होती है? क्या रिपोर्ट साहित्यिक विधा होती है? रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं होती है। तो रिपोर्ट है वो साहित्यिक विधा नहीं होती है। रिपोर्टाज साहित्यिक विधा होती है लेकिन रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है शिवदान सिंह चौहान की ये रचना है। तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न अपना है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो रचना का नाम हमारे सामने है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और इसके रचनाकार कौन हैं? तो रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्टाज का स्वरूप किस प्रकार का होता है? कलात्मक स्वरूप होता है रिपोर्टाज का। तो रिपोर्टाज का स्वरूप होता है वो कलात्मक स्वरूप होता है। चलिए, राधामुख सोरची की रचना किसने की थी? गोविंद गीला भाई ने राधामुख सोरची की रचना की थी। राधामुख सोरची की रचना किसने की? गोविंद गीला भाई ने राधामुख सोरची की रचना की थी। कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। तो कालिदास की लालित्य योजना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कालिदास की लालित्य योजना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। अगला प्रश्न अपने सामने है, चेतना के बिंब, और ये डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण रेखा चित्र है। चेतना के बिंब है वो डॉक्टर नगेंद्र का क्या है? संस्मरण रेखा चित्र है। तो याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगला है, संदेश राशक का संपादन किसने किया? संदेश राशक का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश राशक का संपादन किया था। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश राशक का संपादन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अपना है,
कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, श्रोता के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? आचार्य श्याम सुंदर दास ने श्रोता के चित्त का साधारणीकरण माना। किसने? आचार्य श्याम सुंदर दास ने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, और वीडियो पढ़ते रहिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो इग्नोर कीजिएगा, कोई बात नहीं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और शेयर कर सको तो दोस्तों आपकी इच्छा है।